नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, पीएम मोदी कई बार मंच से पब्लिक को कहते हैं कि आम पब्लिक से लेकर पंत प्रधान तक, यानी आम पब्लिक से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, नियम कानून सबके लिए बराबर होते हैं। नागरिकों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए देश के हित में, और नियम कानून का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने कैसे नियम कानून की धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद बीजेपी के एक बड़े नेता पर एफआईआर हो गई है और बीजेपी पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा है। कितने लाख का जुर्माना लगा है, खबर आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी की तिरुवनंतपुरम में रैली को सफल बनाने के लिए, रोड शो को चमकाने के लिए बीजेपी ने आखिरकार ऐसा क्या किया कि कई लाख का जुर्माना लग गया और बड़े नेता पर एफआईआर हो गई। केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी की रैली थी, रोड शो था, और उसे लेकर क्या किया गया आगे आपको बताएंगे। पहले आपको केरल हाईकोर्ट के दो आदेश दिखाते हैं। केरल हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2025 को एक आदेश दिया था, और क्या आदेश दिया था? जो लागू नहीं हुआ तो दोबारा आदेश देना पड़ा। आदेश ये दिया था कि बिना अनुमति लगे बोर्ड, बैनर, होर्डिंग, झंडे पूरी तरह अवैध हैं। हर उल्लंघन पर 5,000 जुर्माना लगेगा, यानी एक होर्डिंग बैनर पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। तो बीजेपी पर कितने लाख का जुर्माना लगा, इससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि पीएम मोदी के कितने पोस्टर, बैनर लगाए गए थे। अगर बोर्ड नहीं हटे तो नगर निगम पंचायत के सेक्रेटरी खुद जिम्मेदार होंगे। पब्लिक प्लेस पर गंदगी नहीं, सेफ्टी और शहर की सुंदरता सबसे जरूरी। तो 13 मार्च 2025 को यह आदेश दिया केरल हाईकोर्ट ने, लेकिन जब कोर्ट के इस आदेश का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था तो मामला फिर कोर्ट में पहुंचता है। 22-23 जनवरी 2026 को कोर्ट ने फिर नाराजगी जताई। अब भी अवैध डिजिटल बोर्ड लग रहे हैं। कोर्ट ने इस बात को माना और कोर्ट ने क्या कहा? सिस्टम फेल हो रहा है, यह बहुत चिंताजनक है। फुटपाथ, लोग, पैदल चलने वालों की जान खतरे में है। निगम को आदेश, तुरंत रिपोर्ट दो, नोटिस जारी करो, ग्राउंड पर साफ दिखने वाली कार्रवाई करो। और चेतावनी दी केरल हाईकोर्ट ने, अगर आदेश नहीं माने गए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी, यानी कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा। यह साफ तौर पर केरल हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया 22 और 23 जनवरी की सुनवाई में। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी की रैली के लिए क्या होता है तिरुवनंतपुरम में, जिसके बाद कोर्ट को एक्शन लेना पड़ता है। खबर आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने ये जो केरल में रोड शो किया, तो आप देख सकते हैं केरल हाईकोर्ट का क्या आदेश था कि सड़क पर अवैध होर्डिंग, बैनर नहीं होने चाहिए। लेकिन ये देखिए, पीएम मोदी का कितना बड़ा बैनर यहां दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये मलयालम भाषा में भी बहुत सारे पोस्टर, बैनर, सड़कें पाट दी गई पीएम मोदी के प्रचार में। और उसके बाद क्या मामला सामने आता है, पुलिस तक मामला पहुंच जाता है। खबर आप देख सकते हैं, तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने बीजेपी पर लगाया जुर्माना। यहां बीजेपी का ही मेयर पीएम के दौरे पर फ्लैक्स बोर्ड लगाने को लेकर पुलिस केस भी दर्ज। हालांकि मेयर बीजेपी का है, लेकिन शिकायत किसने दर्ज कराई? शिकायत सेक्रेटरी ने दर्ज कराई है, जो कि आईएएस अधिकारी होते हैं। तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने भारतीय जनता पार्टी पर 19,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे के दौरान शहर में फुटपाथों पर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर लगाया गया है। बोर्ड लगाने से क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सचिव की शिकायत के बाद पुलिस ने शुक्रवार देर रात बीजेपी जिला अध्यक्ष कर्मना जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिसंबर में हुए नगर निगम चुनाव में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी। इसके बाद 26 दिसंबर को बीजेपी के वीबी राजेश को यहां का मेयर बनाया गया था। पहली बार तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बना, वीबी राजेश मेयर बने। लेकिन बीजेपी नेताओं को नियम कानून का तो पालन करना चाहिए। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सेक्रेटरी को शिकायत दर्ज करानी पड़ी, और उसके बाद होर्डिंग और बैनर गिनकर 19,70,000 का जुर्माना लगा है। हर होर्डिंग पर जो कोर्ट ने कहा था कि 5,000 का जुर्माना लगना चाहिए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पीएम मोदी के कितने होर्डिंग, बैनर लगाए गए होंगे, जिसके बाद 19,70,000 का जुर्माना बीजेपी पर लगा है। हालांकि धनवान पार्टी है। अभी संसद में भी बताया गया था कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का खजाना बीजेपी के पास है, बीजेपी के अकाउंट में है। तो इन बातों से आखिरकार क्या फर्क पड़ता है? पीएम मोदी के हर इवेंट पर करोड़ों का खर्चा होता है, तो 19,70,000 एक छोटी रकम ही आप मान सकते हैं बीजेपी के लिए। लेकिन शर्मनाक है, जिस शहर में बीजेपी का मेयर है, जिस नगर निगम में बीजेपी की एक तरह से सरकार है, वहां पर अगर जुर्माना लगता है, बीजेपी के नेताओं पर अगर एफआईआर होती है, तो नैतिकता के आधार पर आप इसे शर्मसार करने वाला मामला मान सकते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि आजकल राजनीति में नैतिकता बची कहां है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को फिर प्रवचन भी नहीं देना चाहिए, वरना अपनी पार्टी के नेताओं को ये हाथ हिलाते हुए निर्देश देना चाहिए था, ये सवाल पूछना चाहिए था कि मेरे प्रचार के लिए होर्डिंग, बैनर लगाने की क्या जरूरत है? जब यहां का नियम कानून ये मना करता है, तो आप मेरे लिए नियम कानून को मत तोड़िए। लेकिन पीएम मोदी को भी छपास की तगड़ी बीमारी है, ये सब देखने में मजा आता है।
हर जगह मोदी मोदी दिखना चाहिए। गाड़ी पर 4-5 फोटो होती हैं कई बार पीएम मोदी की। होर्डिंग बैनर, जहां रोड शो करते वहां पटी पड़ी रहती है सड़कें। तो देश के प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि पैसा आखिरकार किसके यहां से आता है। माना बीजेपी नेता भी खर्चा करते होंगे, लेकिन क्यों आखिरकार इन बातों पर पैसा खर्च करना है। कहा जाता है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, तो होर्डिंग बैनर में पैसा लुटाने की आखिरकार क्या जरूरत है। गरीबों का कल्याण कर दो। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।